हेलो डियर स्टूडेंट, इंटीग्रल कैलकुलस के 5th लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कैसे करें। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन जो है करने के लिए क्या फार्मूला बताया गया है जो है इंटीग्रल कैलकुलस में, उसको अध्ययन करेंगे। इसको एक और नाम से जाना जाता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। इसमें क्या है कि अगर आपके पास इफ u एंड v आर any two functions of x, then u और v दोनों किसके फंक्शन हैं? x के हैं। तो जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होगा u डॉट v dx, ये जो इंटीग्रेशन का आपको फार्मूला बताया गया कि u डॉट v dx, इसके लिए जो फार्मूला है बाय पार्ट का, ये बताता है कि आप u और v दोनों में से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मानिए। तो हम मान लेते हैं u हमारा फर्स्ट फंक्शन है और v हमारा क्या है? सेकंड फंक्शन है। तो इस फार्मूले में ये बताया गया कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन। इस पूरे का जो है, जो यहाँ पे आया हुआ है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन पूरे को लेकर के हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ये है आपका बाय पार्ट का फार्मूला। ये आपको जो है इसकी सहायता से आप जो है इजीली किसी दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन जो है इतनी आसानी से आप जो है इस फार्मूले का यूज कर नहीं पाएंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब आपके पास दो फंक्शन दिए होंगे तो एक हो सकता है आपका लॉगरिथमिक हो, दूसरा आपका एल्जेब्रिक हो, या एक लॉगरिथमिक हो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, तो आप किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। तो इसके लिए एक ट्रिक आप ध्यान रखेंगे जो कि है आइलेट, ILATE, इस फार्मूले को, हाँ इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे। जिसे I किसको रिप्रेजेंट करता है? इन्वर्स फंक्शन को, I रिप्रेजेंट करता है इन्वर्स फंक्शन को, L रिप्रेजेंट करता है आपके लॉगरिथमिक फंक्शन को, A रिप्रेजेंट करता है आपके एल्जेब्रिक फंक्शन को, A आपके एल्जेब्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, T जो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, और E रिप्रेजेंट करता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। अब देखिए I इस आर्डर अरेंजमेंट में अगर देखा जाए तो I पहले है, फिर उसके बाद L है, उसके बाद A T E। तो इस क्रम के आधार पर आप जो है ये ध्यान रख सकते हैं कि किसको फर्स्ट माना जाए या किसको सेकंड। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, आपके पास अगर इंटीग्रेशन है x स्क्वायर e के पावर x dx, यदि ये है आपके पास, तो इसमें देखिए x स्क्वायर आपका कैसा है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। e के पावर x कैसा है? आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो x स्क्वायर एल्जेब्रिक, ये है आपका एल्जेब्रिक, और ये है आपका एक्सपोनेंशियल, दूसरा जो है ये है एक एक्सपोनेंशियल, ये है एल्जेब्रिक। तो a और e में देखिए इसमें कौन पहले आता है? a, और e बाद में आता है। तो इसका मतलब है a को हम क्या मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन, मतलब इसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे क्या हम? सेकंड फंक्शन। जो है x स्क्वायर को हम मानेंगे फर्स्ट और e के पावर x को मानेंगे सेकंड। ये आइलेट रूल से। अगर मान लीजिए दूसरा इंटीग्रेशन आपका कोई है इस टाइप का कि यहाँ पे है आपका e के पावर x और आपका है log x dx, इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है e एक्सपोनेंशियल और ये है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। e और l में देखिए इसमें कौन पहले आता है? l पहले आता है लॉगरिथमिक। तो l को हम इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये आइलेट रूल से आप फर्स्ट सेकंड चूज कर सकते हैं। या मान लीजिए तीसरा आपको, मान लीजिए आपको आ गया साइन इनवर्स x इंटू
कॉस एक्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये आपको इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका इनवर्स फंक्शन है, ये आपका इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिकल में आई देखिए पहले है, टी बाद में है, तो इनवर्स फंक्शन को आप फर्स्ट मानेंगे, इस वाले को जो है फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और इसको मानेंगे क्या, सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट अगर मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, तो ये इजीली जो है इस बाई पार्ट फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आइलेट का ट्रिक आप जो है ध्यान में रखेंगे, और इस ट्रिक का यूज करके बाई पार्ट फार्मूले से जो है आप जो है किसी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो आप इजीली जो है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट हम ये देखेंगे, जैसे आइलेट में बताया है कि इनवर्स, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, तो इनमें कौन कौन से फंक्शन आते हैं। जैसे इनवर्स फंक्शन किसको हम कहते हैं, इनवर्स फंक्शन में क्या आते हैं आपके इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये सब जितने फंक्शन हैं ये इनवर्स फंक्शन के टर्म में आपके आएंगे। ठीक है, अब आपका आता है लॉगरिथमिक में, लॉगरिथमिक फंक्शन में, लॉगरिथमिक फंक्शन में आपके आ जाएंगे लॉग एक्स, लॉग 10x, ठीक है, इस टाइप से जो है लॉग के फॉर्म में जो भी रहेंगे। अब आता है आपका एल्जेब्रिक में, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या आएगा आपका, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस टाइप का हो, ठीक है, डॉट डॉट इस टाइप के जो होंगे ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में आएंगे। और आपका आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कौन आएंगे आपके साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स डॉट डॉट जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब आ जाएंगे आपके। और एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपके आ जाएंगे e के पावर x, e के पावर 10x, ठीक है, e के पावर 2x डॉट डॉट इस टाइप की, या आपको इस टाइप में आ जाए 2 के पावर x, 5 टू द पावर x, इस टाइप के फंक्शन भी ये जो आएंगे वो एक्सपोनेंशियल में आएंगे। तो इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आते हैं ये आपको जानना जरूरी है, तभी आप इसमें से सेलेक्ट कर पाएंगे कि किसको हम फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने, और फर्स्ट सेकंड कैसे माना जाएगा ये आपको पहले बताया गया है। अब इन सब के आधार पर जो है, जो आपको पहले प्रीवियस नॉलेज बताया गया है, अब इन सब के आधार पे हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और उससे समझेंगे कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाए उस पर। अब हम लोग पूरे प्रोसीजर को जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिसमें हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं x साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन किसको माना जाए और सेकंड फंक्शन किसको माना जाए। तो जो यहाँ पे साइन इनवर्स x दिख रहा है, ये साइन इनवर्स x, ये आपका कैसा है, इनवर्स फंक्शन है। साइन इनवर्स x क्या है आपका, इनवर्स फंक्शन है। बाकी जो बच रहा है x अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये आपका है एल्जेब्रिक फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन में अब हम फर्स्ट सेकंड किसको माने, तो देखते हैं आइलेट में जो आई है वो पहले आता है और ए जो है उसके बाद आता है। तो इस आधार पे हम आइलेट रूल से कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को हमें क्या मानना चाहिए, इसको मानना चाहिए फर्स्ट फंक्शन और इसको मानना चाहिए जो है सेकंड फंक्शन। अब इसमें हम बाई पार्ट का फार्मूला लगाएंगे। बाई पार्ट के फार्मूले में जो है ये बताया गया कि फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रहने देते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने देते हैं और सेकेंड फंक्शन का हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन, मतलब एक्स अपान
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सेकेंड का आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब जो जिसको आप फर्स्ट फंक्शन माने हैं इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू होल का इंटीग्रेशन। ये आपका जो है फार्मूला है। अब उस फार्मूले से जो है आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड करिए, एक्स अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर अलग से हम बता दे रहे हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका अलग से इंटीग्रेशन आप देखिए क्या होगा, एक्स अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर टी पुट कर दिया जाए, तो अभी पिछला हम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाए हैं उसके आधार पे देखिए, अगर हम टी बराबर रख दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको डी टी इज इक्वल टू माइनस 2x डी एक्स। अब यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा डी टी अपान माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, मतलब जो आपका x dx दिख रहा है इसके जगह पे डी टी अपान माइनस 2 रख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t रखेंगे, तो t का पावर क्या हो जाएगा हाफ, और ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा आपको, ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा आपको t का पावर 1 अपान रूट टी इंटू डी टी अपान माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और t हाफ ऊपर जाएगा t माइनस हाफ डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस हाफ प्लस 1 अपान माइनस हाफ प्लस 1, तो आपका क्या आ जाएगा हाफ टी हाफ, और 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा 2 रूट टी प्लस सी, ये आपको मिल जाएगा 2 रूट टी प्लस सी। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा माइनस रूट टी, तो माइनस रूट टी इसका, और t की जगह पे रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। अब ये मान जो है यहाँ पे आप रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, और d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन आपको पता है ये क्या होगा आपका माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू होल का इंटीग्रेशन। अब देखिए जो है ये हो गया माइनस माइनस साइन बाहर रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, हो जाएगा प्लस, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए न्यूमरेटर में भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे सॉरी डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या डी एक्स 1 इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो आपको क्या मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका मान आपको मिल जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये होगा आपका फाइनल आंसर जो है। इस तरह से जो है बाई पार्ट मेथड से इसका सलूशन जो है आप इजीली निकाल सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो है अगर कोई हमारा इंटीग्रेशन है इस टाइप का, सेकंड आपका इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ये बहुत ही जो है इजी जो है एग्जाम्पल है बाई पार्ट मेथड का। इसमें आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर क्या है एल्जेब्रिक है, और ई के पावर एक्स क्या है एक्सपोनेंशियल है। आइलेट रूल में आप देखेंगे कि जो है ए आपका क्या है ई के बाद आता है कि पहले है, तो ए आपका पहले आएगा ई आपका बाद में आएगा। तो यहाँ से हम इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, और इस पे बाई पार्ट का रूल लगाएंगे। तो बाई पार्ट के रूल से क्या होगा फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन
माइनस इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और होल का क्या करते हैं हम जो है पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं इसमें। तो आप यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर वही रहेगा, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा आपका 2x होगा, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, ठीक है, अब एक्स ई के पावर एक्स, एक्स ई के पावर एक्स, अब यहाँ पर भी देखिए आप जो है दो फंक्शन है, अभी भी ये इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फिर से मान लें तो हमारा जो है ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स। आप इजीली अब जो है बार बार जो है इस टाइप से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ चुके हैं। तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 माइनस ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू होल का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2 टाइम्स ये हो गया एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2x ई के पावर एक्स माइनस 2 का गुणा यहाँ पे होगा तो हो जाएगा प्लस 2 ई के पावर एक्स प्लस सी। तो इसका जो है फाइनल जो आंसर आएगा आपका इतना आ जाएगा कि मतलब इस फंक्शन का बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन इतना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स डी एक्स ये इक्वल होगा जो है इस तरह से, जो है एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स डी एक्स का मान होगा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2x ई के पावर एक्स प्लस 2 ई के पावर एक्स प्लस सी। इसको जो है आप इजीली यहाँ से जो है देख सकते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तीसरा सवाल आप देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे इस टाइप का है, आपको लिखा हुआ है log ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि log एक्स इंटू डी एक्स, लॉग अकेले एक ही फंक्शन आपको दिख रहा है। अब इसमें जो है log x का आपको पता है कि log x का इंटीग्रेशन आप जो है कोई इंटीग्रल फार्मूला ऐसा नहीं है जहाँ से log x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम कैसे जो है बाई पार्ट मेथड लगाएंगे, तो यहाँ पे log x को लिख सकते हैं कि 1 इंटू log x, 1 इंटू log x लिखा जा सकता है। अब log x को आप इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो इसका मतलब आप बाई पार्ट का जो फार्मूला वो कहता है कि फर्स्ट को जो है ऐसे एज इट इज रहने दीजिए, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन। तो जब इसको इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते उसको जो है आप फर्स्ट फंक्शन मानिए, जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कभी भी ऐसे अगर सवाल आते हैं जहाँ पे आपको ये पॉसिबल है कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आप नहीं कर पा रहे हैं उसको हमेशा क्या मानिए, फर्स्ट फंक्शन मानिए, और बाकी उसके प्रोडक्ट में 1 मान लीजिए, ठीक है, 1 को आप मान लीजिए सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मान करके इस टाइप से मतलब 1 को मान लीजिए सेकंड फंक्शन और log x को मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, और मतलब log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब 1 का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 dx इंटू होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें जो है इसको सेकेंड माना गया, इसको फर्स्ट माना गया है। अब जो है ये फार्मूला हो गया आपका log x, यहाँ पे आ गया log x, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको दे देगा x, यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका x dx। तो ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से बचेगा x log x माइनस x कैंसिल आउट और हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x log x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका x प्लस सी।
तो यहाँ से दिख रहा है कि log x का अगर इंटीग्रेशन करना है तो 1 आपको सेकेंड फंक्शन के रूप में मानना पड़ेगा और log x को फर्स्ट फंक्शन के रूप में, तब आपको मिलेगा x log x माइनस एक्स प्लस सी। इसको सिंप्लीफाइड करके भी आप जो है चाहें तो लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, ये आपको मिलेगा, x कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस सी। ये आपको जो है log x का, आप इसको एक log x के फार्मूले के तौर पे भी आप रख सकते हैं कि log x का इंटीग्रेशन इतना होता है, अब इसको फार्मूले के तौर पे भी याद रख सकते हैं। और नहीं तो आप इस टाइप का मान लीजिए कोई फंक्शन आता है log में, log x है यहाँ पे log 5x log 10x, ठीक है, तो उस केस में भी आप जो है इस मेथड का यूज कर सकते हैं जब लॉगरिथमिक फंक्शन हो। और इस टाइप से आपको जो है इन्वर्स फंक्शन के साथ भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप इन्वर्स फंक्शन का भी इंटीग्रेशन जो है नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये एक और सवाल हम लेते हैं जिसमें आपका इस टाइप का हो tan इनवर्स x dx। अब देखिए tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है नहीं, tan इनवर्स x को आप इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो यहाँ पे tan इनवर्स x को इंटीग्रेट जब नहीं कर सकते तो इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे 1 इंटू tan इनवर्स x बना करके 1 को बना लीजिए आप सेकेंड फंक्शन। तो फिर जो यहाँ पे मेथड लगाए हैं जो है इसी तरह से इसको इंटीग्रेट करिए तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट tan इनवर्स x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट जो है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स। अब इसको यहाँ पे लिखिए तो देखिए tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x माइनस, इसको लिख सकते हैं x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये टर्म तो आपका जो है फ्री फ्रॉम इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे है x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t पुट कर दें तो आपको मिल जाएगा 2x dx। मतलब अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें और यहाँ पे 2 का क्या करें, भाग कर दें, ठीक है, तो यहाँ से 2x dx और 1/2 का यहाँ 2 का भाग दिए हैं तो ये आपका बन जाएगा। मतलब इसको t पुट कर दें तो ये 1/t dt में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कन्वर्ट हो जाएगा तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log। तो इसको हम लिख सकते हैं x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आपको tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन का एक फार्मूला आपको मिल जाता है। tan इनवर्स x dx का क्या होता है 1/2, या इस टर्म को पहले लिखिए x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपको tan इनवर्स x के इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको मिल जाता है। इस टाइप के कुछ स्पेशल टाइप के सब्स्टिट्यूशन आपको जो है बताए जाएंगे इसके बाद जो है नेक्स्ट। अब हम जो है एक जो है दो टाइप के और सब्स्टिट्यूशन है उनको हम पढ़ेंगे, जो है कैसे जो है इंटीग्रल में उनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि पहला है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। यदि आपको कहीं पे इस टाइप का इंटीग्रल मिले कि जो फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव भी उसके साथ प्लस साइन के साथ जुड़ा हो और बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो इसका इंटीग्रल का फार्मूला होता है आपका, इसका मान होता है e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। ये डायरेक्ट जो है इसका फार्मूला है। आप जो है इस फार्मूले का उपयोग करके इजीली जो है उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इस पे जो है बेस्ड एक सवाल आप देख लीजिए, जो है इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x log x प्लस 1/x dx। आपको दिख रहा है कि आपको लग रहा होगा कि e के पावर x log x dx प्लस e के पावर 1/x dx
दो भाग में इसको जो है मतलब जो है डिवाइड कर दे, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दे, फिर बाई पार्ट का मेथड लगाएं तब इंटीग्रेट करें। या तो इस फार्मूले का आप डायरेक्ट उपयोग कर दीजिए कि log x और log x का डेरिवेटिव है 1/x, मतलब ये आपका ये है f(x) और ये क्या है f'(x), ठीक है, f(x) प्लस f'(x) है यहाँ, और बाहर आपका क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस फार्मूले को अगर आप जो है यहाँ पे यूज करते हैं तो इस फार्मूले की सहायता से आपको जो है इसका आंसर क्या मिल जाएगा, e⁻x इंटू f(x) के जगह पे क्या है log x प्लस c, ठीक है। इजीली आप जो है इस फार्मूले की सहायता से इंटीग्रेट कर सकते हैं इस फार्मूले को, या तो आप सब्स्टिट्यूशन करिए, पुट करिए तो भी वही आएगा, आपको बाई पार्ट लगाइए। या दूसरा प्रॉब्लम इस टाइप का आएगा आपको, जैसे मान लीजिए रहे e⁻x sin x प्लस cos x dx, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए आपका फंक्शन ये है f(x) और f(x) का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, मतलब ये आपका है क्या f'(x), ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इस जो फार्मूला है इस फार्मूले की सहायता से इसका अगर इंटीग्रेशन देखा जाए तो क्या आना चाहिए, e⁻x इंटू f(x) के जगह पे क्या आ जाएगा आपका sin x प्लस क्या हो जाएगा आपका c, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके आप जो है इस टाइप से जो है डायरेक्ट इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस पे बेस्ड जो है हमेशा जो है LT, GIC, TGT, PGT या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस फार्मूले पे बेस्ड सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और जो है दूसरा सब्स्टिट्यूशन है आपका, दूसरा इस टाइप का एक फार्मूला और है कि यदि आपके पास हो x इंटू f'(x) प्लस f(x), x इंटू f'(x) प्लस f(x) हो तो इसका जो है आपका क्या होगा, ये होता है x f(x) प्लस c, ठीक है। इसका फार्मूला होता है x f'(x) प्लस f(x), इस टाइप का अगर आपके पास कोई फंक्शन हो इंटू dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन यदि आपको पूछा जाता है तो होता है ये x f(x) प्लस c। इस पे भी बेस्ट एग्जाम्पल जो है आप जो है इसको देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ x sec² प्लस tan x dx, ठीक है। इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो इसको जो है जो फार्मूला हम बताए हैं उस फार्मूले से अगर आपको देखिए कि आपका ये क्या है f(x) है, f(x) = tan x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec²x, ये आपका क्या है f'(x) है प्लस और इसका प्रोडक्ट कितना है x, तो यहाँ पे है x f'(x) प्लस f(x), तो हमारे पास जो फार्मूला है वो बताता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए x f(x) प्लस c आना चाहिए। तो उस फार्मूले से हम कह सकते हैं कि इसका जो मान होगा x tan x प्लस c आ जाएगा। इस इंटीग्रल को आसानी से आप कर सकते हैं x tan x प्लस c। आप इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल ये आपका पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल अगर है आपके पास 1 प्लस log x dx, 1 प्लस log x dx। अब आपको 1 दिख रहा है 1 प्लस log x, अब इसको चाहे तो 1 dx प्लस log x dx के फार्मूले से कर सकते हैं, या तो आप इसी को थोड़ा सा जो है अरेंज कर लीजिए x इंटू 1/x प्लस log x dx, इस टाइप से आप देखिए। तो यहाँ पे f(x) के जगह पे है आपका log x और f(x) log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये है आपका f'(x) इंटू क्या है x। देखिए इस फार्मूले टाइप में बन गया। अब इस फार्मूले के आधार पे इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए x f(x), तो मतलब जो है ये आना चाहिए आपका x f(x) प्लस c, तो f(x) के जगह पे क्या है log x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो इसका मतलब इसका आंसर आना चाहिए क्या है x log x प्लस c, जो है इस फार्मूले से जो है फार्मूले के आधार पे इसको आसानी से इंटीग्रेट कर। इन सभी जो ट्रिक बताया जा रहा है इनका जो है इन पे बेस्ड सवाल हमेशा कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एकेडमिक लेवल में थोड़ा कम पूछे जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन्हीं सारे जो है फार्मूले पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।